हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दिया गया है जिस तरह 356 45 से संबंधित है उसी तरह बताना है 152 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। ठीक है, जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो आपका करने का अप्रोच क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम उन दो पेयर की संख्याओं को देखते हैं। जैसे यहाँ पर दो पेयर की संख्याएं 356 और 45 है। ठीक है, 356 और 45 एक दूसरे से कैसे संबंधित है, इनके बीच में क्या लॉजिक लग रहा है। ठीक है, वही सेम संबंध वही लॉजिक हम लोग 152 और क्वेश्चन मार्क में लगा करके अपना आंसर लाएंगे। और दूसरी बात एक और याद रखिए आप लोग, जब भी ऐसा प्रश्न मिलता है ना तो जो छोटी संख्या होती है 45 यहाँ छोटी संख्या है, छोटी संख्या से हम लोग 90% केस में बड़ी संख्या लाते हैं। ठीक है, यानी छोटी संख्या से देखते हैं कि कैसे बड़ी संख्या बन सकती है। केवल 10% केस में ही बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनाते हैं। और जब बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनती है तो वहां पे याद रखिएगा एक बात को, या तो बड़ी संख्या के डिजिट का सम होता है या डिजिट के आपस में मल्टीप्लाई होंगे या डिजिट का कुछ सम होकर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यही होगा 10% केस में। यानी जब भी हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा, बड़ी संख्या से जब भी हम छोटी संख्या को बनाते हैं तो वहां पे क्या होता है, या तो बड़ी संख्या के डिजिट का सम होकर के छोटी संख्या बन रही होगी, या तो बड़ी संख्या के डिजिट का मल्टीप्लाई हो रहा होगा, या तो बड़ी संख्या के कुछ डिजिट का मल्टीप्लाई हो रहा होगा और कुछ डिजिट का सम होकर के मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, यही होता है। तो 10% वाली बात आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि बेहद ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया 356 से 45 दिया है। अगर हम लोग क्या करें, ध्यान से समझिएगा, अगर हम लोग क्या करें कि छोटी संख्या से लाने का प्रयास करें तो हम देख पा रहे हैं कि ये तकरीबन आपका 8 गुना के आसपास पड़ेगा। 8 पचे 8 का मल्टीप्लाई 45 में कर देंगे तो 8 पचे 40, 4 8 चौको 32 और 32 4 36। यानी क्या हो रहा है, जब मैंने 45 में 8 का मल्टीप्लाई किया तो 360 आ रहा है। ठीक है, लेकिन वहाँ 356 दिया है तो माइनस कितना कर लेंगे, 4 कर लेंगे तो बन जाएगा ना 356 बिल्कुल। अब यहाँ देखिएगा 152 दिया है तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कोई संख्या रही होगी, मान लेता हूँ मैं वो संख्या x है। ठीक है, अब x में 8 का मल्टीप्लाई करने पे समझिएगा जो संख्या आएगी उसमें से -4 कर देने पर 152 आना चाहिए ना, क्योंकि यही प्रक्रिया मैं यहाँ किया हूँ। तो 4 इधर चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 156 और इक्वल टू x इंटू 8। ठीक है, तो 8 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो 8 एक कटेगा ही नहीं, यानी फ्रैक्शन उसमें वैल्यू आ जाएगी, डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी। तो हम देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या से हम बना नहीं पा रहे हैं। आपको ये चीज़ चेक करना पड़ेगा क्योंकि पहली नज़र में आप नहीं समझ पाएंगे कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या लाना है, क्योंकि आप पहली नज़र में छोटी संख्या से ही बड़ी संख्या का लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इतना लिख करके एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना है, दिमाग में ही आप सोच लेंगे कि बन पा रहा है कि नहीं। अब बड़ी संख्या से देखते हैं कि छोटी संख्या कैसे बन सकता है। अगर सम कर दे 3 5 6 का तो भी नहीं बनेगा। 5 3 8 6 14 नहीं बन रहा है ना, बिल्कुल नहीं बन रहा है। एक काम करते हैं, जो पहला डिजिट है 3 है, जो लास्ट का डिजिट है 6, इनका सम कर लेते हैं। तो 3 और 6 का सम करेंगे तो 9 और बीच वाला जो डिजिट है 5 उसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ गया 45 आ गई कि नहीं दूसरी संख्या। यानी हुआ क्या कि पहली संख्या के पहले और लास्ट डिजिट का सम करके बीच वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करने पे आपका दूसरी संख्या बन रही है। तो सेम प्रक्रिया यहाँ कर लेंगे, पहली संख्या पहली डिजिट और लास्ट डिजिट का सम कर लें तो 1 और 2 का सम इंटू 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 और 2 का सम 3 और 3 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका क्या आएगा 15 आएगा। और 15 किस ऑप्शन में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर डी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई श्रेणी में अगला पद ज्ञात कीजिए। एक्चुअल में इस सीरीज का ही प्रश्न है। यहाँ पे क्या दिया गया है, लेटर दे दिया गया है, अंक के स्थान पे क्या दे दिया गया है, लेटर। लेकिन करने का सेम तरीका होता है। जब भी कोई सीरीज आता है तो उसमें क्या होता है, या तो कुछ प्लस होता है या कुछ माइनस होता है या कुछ मल्टीप्लाई भी होता है, यही होगा ना। यहाँ लेटर है तो लेटर में क्या होगा कि पहला जो लेटर सी दिया है इसके प्लेस वैल्यू में कुछ सम होगा या माइनस, कुछ ऐड होगा या कुछ माइनस होकर के अगली लेटर लिखी गई होगी, अक्षर लिखी गई होगी। ठीक है, उसी तरह उसकी अगली लिखी गई होगी, यही तो प्रक्रिया होगा ना। तो अगर मान लीजिए आपको पता नहीं चल पा रहा तो आप लोग इसको सिंप्लीफाई करने के लिए काम कर सकते हैं, सबका प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो सी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 3 होता है।
ई का, लेकिन देखिए एग्जाम में ऐसे मत कीजिएगा, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में ऐसे करेंगे तो फिर तो कर नहीं पाएंगे सारा प्रश्न। ठीक है, आई का कितना होता है, 9 होता है, के का 11 होता है, ओ का 15 होता है, क्यू का 17 होता है, और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमको बताना है कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, यही तो बताना है ना। अब देखिए ध्यान से देखने पता चल रहा है कि 3 से 5 कैसे हो सकता है, अगर 3 में +2 ऐड कर देंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 से 9 कैसे हो सकता है, पुनः +4 ऐड कर देंगे 5 में तो 9 बन जाएगा, पुनः 9 से 11 कैसे बनेगा, +2 कर देंगे 9 में तो 11 बन जाएगा, पुनः 11 से 15 कैसे बनेगा, 11 में +4 कर देंगे तो 15 बन जाएगा, पुनः 15 से 17 कैसे बनेगा, तो +2 कर देंगे तो 17 बन जाएगा। और देखिए अब देख पा रहे होंगे कि पहली दफ़ा 2 ऐड किया गया, उसके बाद 4, पुनः 2, उसके बाद 4, पुनः 2 ऐड किया गया, तो अगली बार हम क्या ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे, किस में, तो आपका 17 में, और 17 में 4 ऐड कर देंगे तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 21 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 21 किसका प्लेस वैल्यू होता है, तो 21 प्लेस वैल्यू यू का होता है, तो हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं, सी का प्लेस वैल्यू 3 से ई का प्लेस वैल्यू 5, 3 से 5 हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है, और पुनः 5 से आई का 9 होता है, 5 से 4 हो रहा है। ठीक है ना, ऐसे भी आप कर सकते हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि ऐसे एग्जाम में आपको लिख करके नहीं करना, समझाने के लिए मैं लिखा हूँ। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में पुअर को 66, एस को 41 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में बॉय को क्या लिखा जाएगा। बेहद ही कॉमन प्रश्न है, और इसको करने का जो तरीका है बेहद ही कॉमन है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, हर वीडियो में एक प्रश्न ऐसा आता है, और कोई भी एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न बनता ही है। जब भी आपको लेटर के पेयर को किसी नंबर से कोड किया जाता है, जैसे यहाँ पे पुअर है, तो पुअर यहाँ लेटर का पेयर है, अक्षरों का समूह है, उसको किसी नंबर से कोड किया गया है, किया गया कि नहीं, 66 से किया गया है। उसी तरह एस को 41 से कोड किया गया है। तो अब एक चीज़ देखिए, जब भी अगर ऐसा होता है कि किसी लेटर के पेयर को किसी नंबर से कोड किया जाता है, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, प्लेस वैल्यू का गेम होता है। होगा क्या कि प्लेस वैल्यू का जो डिजिट होगा उसका सम होगा, और सम करके इसको कोड किया गया होगा, यानी कि प्लेस वैल्यू का या तो सम किया गया होगा, और सम करने के बाद भी नहीं बन रहा होगा तो उसमें कुछ प्लस या माइनस किया गया होगा, यही होगा और कुछ नहीं होगा। और ये प्रक्रिया कहाँ होता है, एक और चीज़ बनता है कि कई दफ़ा डायरेक्ट कोडिंग हो जाता है। डायरेक्ट कोडिंग का मतलब कि प्लेस वैल्यू का डायरेक्ट कोडिंग, लेकिन जब भी प्लेस वैल्यू का डायरेक्ट कोडिंग होगा तो भैया 66 तो आ नहीं सकता है ना। 66 तो एक बहुत छोटी संख्या है, 2 डिजिट की संख्या है, जबकि पुअर की बात करें, इसके प्लेस वैल्यू को लिखेंगे तो बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी। तो एक बात याद रखिएगा कि जब भी किसी लेटर को बहुत छोटे मान लीजिए जैसे 4 आपका लेटर दिया है, और इसको कोड किससे, 2 डिजिट से किया गया, 2 डिजिट की संख्या से किया गया, इसका मतलब 100% क्या हो रहा होगा कि पुअर के प्लेस वैल्यू का सम हो रहा होगा, और सम में कुछ प्लस या माइनस करके लिखा गया होगा। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। अब देख लेते हैं, ठीक है, पुअर को लिख लेते हैं। फिर मैं बता रहा हूँ, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, बता रहा हूँ कैसे करना है। पी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 16 होता है। ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 15 होता है। पुनः ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 15, और आर का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 18। इन सब का अगर हम सम कर दें, ठीक है डियर, इन सब का अगर हम क्या कर दें, सम कर दें, इन सब का अगर हम क्या कर दें, सम कर दें, तो देखिए कितना होगा, 16 15 15 30, और 30 16 46, और 46 18 कितना हो गया, तो आपका 64 हो गया। कितना हो गया, 64 हो गया। 46 18 64, लेकिन यहाँ तो 66 दिया है, तो कोई बात नहीं, इसमें +2 कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा आपका, 66 आ जाएगा। सेम यहाँ एस में देख लेते हैं, AWS में देख लेते हैं। ए का प्लेस वैल्यू 1, और एस का कितना होता है, 19 होता है, तो 2 बार 19 है, जोड़ देंगे 19 दूना 38, 39 आ गया, लेकिन यहाँ तो कितना 41 दिया है, तो यहाँ भी +2 कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 41। अब देखिए इतना क्लियर हो गया कि प्लेस वैल्यू का सम करने के बाद 2 ऐड करने पे क्या बन रहा है आपका, तो कोड को लिखा जा रहा है। तो सेम प्रक्रिया हम लोग बॉय में करेंगे ना। अब देखिए एग्जाम में आपको लिखना नहीं है, देखिए डायरेक्ट किया जाएगा एग्जाम में। बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है, ठीक है, 2, ओ का 15 लिख ही देते हैं समझाने के लिए, 15 हो गया, और वाई का कितना हो गया, तो आपका 25 हो गया। ऐड कर लीजिए, 25 15 40, 2 42 हो गया, और 42 सब जगह मैंने 2 ऐड किया था, तो यहाँ भी मैं कर लेता हूँ, 42 2 कितना हो गया, 44 हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए एग्जाम में कैसे तुरंत इसको ऐड करना है, मुजवानी लिखना भी नहीं है। बी का कितना 2, ओ का 15 15 2 17, और वाई का 25 17 25 कितना 42, और 42 में 2 ऐड किए 44, हमारा राइट आंसर आ गया क्या, 44 आ गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। क्या दिया गया है? ककड़ी दिया गया है, मसाले दिए गए हैं और भोजन। इन तीन शब्दों से हमको एक डायग्राम बनाना है जो डायग्राम इन तीन शब्दों को रिप्रेजेंट करता हो। ठीक है, तो ध्यान से इन तीन शब्दों को देखने पर पता चलता है कि जो मसाला है ना वो भोजन में ही प्रयुक्त किया जाता है, सब्जी बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। जो ककड़ी है क्या है? खाने वाला पदार्थ है, यानी उसको भी हम भोजन में रख सकते हैं। तो हमारा कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। सबसे पहले तो मैं एक बड़ा वाला क्या बना लिया? भोजन बना लिया। और भोजन के अंतर्गत ही क्या आपका आएगा? मसाले आएंगे। तो मसालों के लिए मैंने बना लिया यहाँ पे मसाले, एम से मसाले। ठीक है, और ककड़ी भी क्या आता है? भोजन के अंतर्गत ही आता है, खाद्य पदार्थ है। तो ककड़ी हो गया आपका ये अंदर। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारा डायग्राम बनेगा। और इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में दिया गया है? तो किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो ए बी रेखा की दर्पण छवि को दर्शाता है। मिरर इमेज का प्रश्न दिया गया है, एसएससी में भर भर के पूछा जाता है। एक प्रश्न कंफर्म होता है, अभी आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ है, पेपर उठा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, हर सेट में, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन मिरर इमेज का पूछा गया है। एसएससी सीजीएल मेंस में भी पूछा जाता है। ठीक है ना, और आपका मेंस में तो पूछा ही जाता है। अभी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं, बच्चों से पूछ सकते हैं। एक मिरर इमेज का प्रश्न बनता है, बेहद ही सिंपल प्रश्न बनता है। ठीक है, करने का तरीका क्या होता है? आप लोग सिंपली ऑप्शन से जाइए। जाहिर सी बात है, पेस्ट को अगर हम लोग क्या करेंगे, इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो टी तो इनिशियल में आएगा ही, लेकिन टी बिल्कुल सीधा रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो देखिए टी किस सीधा किस में है? ए में तो है नहीं, सी में भी नहीं है, उल्टा है, यानी बी होगा या डी होगा, यही तो होगा। अब देखिए, अब बी और डी में ना बाकी को मत देखिए। टी दिया है, सेम टी यहाँ भी है, एस यहाँ सेम, यस यहाँ सेम, यानी ई को हमको देखना है, क्योंकि ई यहाँ उल्टा दिया है, यहाँ सीधा। तो यहाँ पे ई अगर सीधा है तो भैया सीधा तो आएगा नहीं, उल्टा आएगा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए पासों में अंक 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा? डाइस का प्रश्न है, बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। एक प्रश्न पूछा ही जाता है, प्रश्न आसान होते हैं। देखिए 6 के विपरीत फलक पर पूछा है ना, तो एक बात समझिएगा, अगर पहले डाइस को मैं देखता हूं तो 6 के जो आसन फलक हैं उसके आसन फलक पे 2 और 3 है। तो 2 और 3 तो 6 के विपरीत कभी नहीं आएगा ना, यानी ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता और सी भी नहीं हो सकता। पुनः डाइस जब मैं 2 को देखा तो इसमें भी 6 के आसन फलक पे 4 है और 2 है, यानी 4 भी क्या आएगा? 6 के विपरीत फलक पे नहीं आएगा। तो केवल ऑप्शन आपका ए बच गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक तरीका और इसको कर सकते हैं, अगर डाइस ध्यान से, अगर डाइस 2 और 3 को देखेंगे, डाइस 2 और 3 को देखने पे हमें 2 संख्याएं कॉमन मिल रही हैं, 2 और 4, 2 और 4 हमको कॉमन मिल रहा है। तो जब भी किसी 2 डाइस में 2 फलक की संख्याएं कॉमन होती हैं तो तीसरे फलक की संख्याएं ऑटोमेटिक एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो यहां से भी आप निकाल सकते थे 6 के विपरीत फलक पर 1 होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। क्या दिया गया है? मछली सल्क से जिस तरह संबंधित है, भालू क्वेश्चन मार्क के स्थान पे किस शब्द से संबंधित होगा? सेम 1 नंबर का सवाल है, वहां पे क्या था? नंबर था, यहाँ पे शब्द दिया है। करने का सेम तरीका होगा। जो भी 2 शब्द के पेयर दिए गए हैं वो कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं, उनके बीच में क्या लॉजिक है, सेम लॉजिक सेम संबंध भालू और क्वेश्चन मार्क में लगा करके हम अपना आंसर लाएंगे। ठीक है, मछली और सल्क को ध्यान से देखने पर पता चलता है, तो जो मछली का ऊपरी जो स्किन होता है ना, वह किसका बना होता है? किसका होता है? जो मछली का ऊपरी जो सतह होता है ना, उसको आप स्किन मत बोलिए, ऊपर का जो होता है ना मछली के शरीर के ऊपर का, उसको क्या बोलते हैं? तो शरीर, उसको बोलते हैं सल्क बोलते हैं। मछली के जो ऊपर का बिल्कुल आउटर पार्ट होता है शरीर का, उसको सल्क बोला जाता है। उसी तरह जो भालू होता है ना, उसको क्या बोला जाता है? सल्क। उसी तरह जो भालू होता है ना, भालू के शरीर के जो बिल्कुल बाएं भाग पे होता है उसको क्या बोला जाता है? रोमा ही तो बोला जाता है ना। क्या बोला जाता है? रोमा। यानी आप लोग देखे होंगे जो मछली होती है ना, तो उसके शरीर पे ऐसे ऐसे चोइटा टाइप का होता है जिसको छोड़ा दिया जाता है, उसी को सल्क बोला जाता है। तो बिल्कुल वो आउटर पार्ट होता है कि नहीं मछली के शरीर का। उसी तरह भालू के जो शरीर का जो आउटर पार्ट होता है उस पर क्या होता है? रोमा होता है। सबसे ऊपर तो रोमा ही होता है ना, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा? रोमा आ जाएगा। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
अक्षरों का कौन सा समूह जब दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखा जाए तो उसे पूरा करेगा। बेहद ही खतरनाक प्रश्न है और इसको बेहद ही इस टाइप के प्रश्नों को मैं खतरनाक मानता हूँ। ये बोल रहे हैं ना कि किस ऑप्शन के लेटर को इसमें रखने पर यह एक कोई सीरीज फॉर्म करेगा, ठीक है, यानी एक क्या बनेगा, एक श्रृंखला बनेगा। तो कई दफ़ा ऐसा प्रश्न आ जाता है ना जो करने में बेहद ही मुश्किल होता है, हो ही नहीं पाता है। मैं लिख के आपको देता हूँ, अगर आप लोग मॉक लगाते होंगे तो आपको पता होगा। कई दफ़ा ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि जो बेहद ही मुश्किल हो जाता है, हो नहीं पाता है। और उसी में से यह एक प्रश्न है। आपको मैं देता हूँ कितना, 1 मिनट का समय देता हूँ। 1 मिनट में आप इसको आंसर कीजिए। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग कर लेंगे, ठीक है। 1 मिनट में करने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आप लोग करने का प्रयास कीजिएगा कि 1 मिनट में आप कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जो अधिकतर क्वेश्चंस होते हैं ना वो इजीली हो जाते हैं। क्या होते हैं? वह इजीली हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आप सबको मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या हम लोग करते हैं, तो इनके काउंट कर लेते हैं कि प्लेस के स्पेस के साथ साथ जो खाली स्थान है उसके साथ कितने इसमें क्या है, लेटर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी टोटल इसमें 14 है। तो जब हम लोग काउंट करते हैं तो कई दफ़ा तो ये 15 बनेगा या 16 बनेगा। 16 बनता तो 4 4 का, 15 बनता तो 3 3 का या 5 5 का, लेकिन यहाँ 14 बना। तो 14 बना तो या तो हम 2 का कर सकते हैं या तो 7 का कर सकते हैं। लेकिन हम ध्यान से देख रहे हैं कि 2 और 7 का अगर करेंगे तो बहुत मुश्किल है, बन पाना मुश्किल है ना, बिल्कुल मुश्किल है। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 3 3 का बनाने का प्रयास करेंगे। 3 3 का जब हम 3 3 का बनाएंगे तो 4 तो बनेगा, 3 चौको 12, 4 बनेगा, लेकिन 2 बाकी रह जाएगा। कि 2 को हम ऐसे कर लेते हैं, 2 बाकी रहेगा ना, बिल्कुल रहेगा। तो हम लोग 3 3 का कुछ फॉर्म कर लेते हैं। 3 3 का अपना फॉर्म कर लिया हमने, ध्यान से देखिएगा। 3 3 का हमने क्या किया, फॉर्म कर लिया। ओके, 3 3 का हमने फॉर्म कर लिया। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आपका ये आया कि नहीं आंसर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज हमको दिख रहा है कि एफ तो लास्ट में दिया है, लेकिन इनिशियल में ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में एफ नहीं है। किसी भी ऑप्शन में एफ नहीं है। इसका मतलब ये हो रहा है कि एफ जो है एक ही बार पूरे सीरीज में प्रयुक्त हुआ है और एक तभी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। अगर हम लोग क्या करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो एफ है कहीं ना कहीं एक ही बार आया होगा, है कि नहीं। और इसका मतलब एक एफ तभी बार आ सकता है। इसका मतलब जो लेटर, कोई ना कोई ऐसा लेटर होगा यहाँ पर जो प्लस हो करके, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं डी रहा होगा, ई रहा होगा। ई है तो ई से एफ हुआ होगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं, यानी कहीं ना कहीं ये जो है ना, ये जो एफ है ना, यानी इधर का जो लेटर होगा ना उसमें +1 करके आया होगा या +2 करके आया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, अब यहाँ पर ये डिसाइड करना मुश्किल है कि हम किस ऑप्शन से चलें, ठीक है। ऑप्शन से भी नहीं चल सकते, मुश्किल है। यानी कि हम किस, अगर हम लोग ऐसे देखें कि यहाँ पे सी के पहले ई है, ठीक है, या डी के पहले बी है ना, तो हम यहाँ पता नहीं चल रहा है कि डी यहाँ है ही नहीं, कहाँ रखें डी के पहले बी, है ना। तो इसको करने का एक ही तरीका बच जाता है कि हम ऑप्शन पकड़ें, एक किसी ऑप्शन को उठाएं, ऑप्शन को, और पुट करके देखें क्या इस ऑप्शन को, किसी ऑप्शन को पुट करने पे क्या बन रहा है, कोई बन रहा है कि नहीं, सीरीज टाइप का बन रहा है कि नहीं। तो हम लोग ऑप्शन यही उठा लेते हैं, पुट कर लेते हैं। यहाँ बी रख लेते हैं और यहाँ सी रख लेते हैं और यहाँ आपका डी रख लेते हैं और यहाँ आपका ई रख लेते हैं, और फिर देखते हैं, क्या देखते हैं कि कुछ बन रहा है कि नहीं। तो ध्यान से ऑब्जर्व करने पे पता चल रहा है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ध्यान से देखने पे यहाँ सी ए बी है और यहाँ बी डी सी है। यहाँ जो बी डी सी है ना, सी ए बी के जो लेटर है ना सब में +1 करके हो रहा है। देखिए यहाँ ए से बी बना है, ठीक है, और बी से सी गया है और सी से डी गया है, यानी सी ए बी के जो लेटर है ना उसके +1 करके, मतलब एक एक ज़्यादा करके बी डी सी लिखा गया है। उसी तरह यहाँ देखेंगे बी डी सी है, ठीक है ना, तो बी से सी लिखा गया +1 करके, सी से डी लिखा गया +1 करके, और डी से ई लिखा गया +1 करके। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो बी डी सी है ना, यानी इसमें जो जितने भी लेटर हैं ना इनके प्लेस वैल्यू में 1 1 ऐड करके क्या लिखा गया है, ई सी डी को लिखा गया है। ये ध्यान दीजिए, क्रम एक नहीं है, लेकिन इतना है कि बी डी सी जो है ना उसके प्लेस वैल्यू में 1 करके आगे की संख्याएं लिखी गई हैं, एक ज़्यादा लिखी गई हैं। उसी तरह से हम यहाँ देखेंगे तो ई से एफ बन रहा है, सी से डी बन रहा है और डी से ई बन रहा है। तो आप समझ पाए होंगे। अब उसी तरह आगे क्या हुआ होगा कि एफ से क्या बना है, जी बना है, और डी से ई बना है, और ई से एफ बना है, जो यहाँ दिया नहीं है, जी ही दिया है, ठीक है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जा रहा है, ऑप्शन ए बन जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
दी गई आकृति में कितनी पुस्तकें काल्पनिक हैं? इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, एक रेलवे का फेवरेट प्रश्न है। ठीक है, देखिए एक बात समझिएगा, क्वेश्चन को करने से पहले एक बात हम लोग समझते हैं। जैसे एक सर्किल है ना, देखिएगा ध्यान से, ये जो सर्कल है ना, सर्किल बुक्स को रिप्रेजेंट करता है, पुस्तकों को। ठीक है, तो सर्कल के अंतर्गत जितने भी आपके नंबर है ना, सारे बुक को रिप्रेजेंट करते हैं, और सबका सम कर देंगे तो पता चल जाएगा कि ये लोग सारे इतने जो टोटल हैं, एक लोग क्या करते हैं तो बुक को रिप्रेजेंट करते हैं, इतनी संख्या है। अब एक बात ध्यान से देखने पे हमको पता चल रहा है कि जो सर्कल है ना, सर्कल है, ये जो आपका आयत है ना, आयत में भी आपका आया हुआ है, आयत में भी इसके 2 अंक आए हैं कि नहीं? तो आयत है तो काल्पनिक को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हुआ ना कि जो 23 और 18 है, जो आपका सर्कल में भी है और आपका आयत में भी है, और यहाँ क्या है, त्रिभुज में भी एक है 23। ठीक है, तो 23 त्रिभुज में भी है। इसका मतलब ये हुआ ना कि जो 18 है ना, 18 सर्कल और आपका आयत में भी है, यानी 18 पुस्तक और काल्पनिक दोनों को रिप्रेजेंट करता है। 23 की बात करें तो 23 क्या है, तो आयत में भी है, सर्कल में भी है और त्रिभुज में भी है। तो 23 मुद्रित पुस्तकें और काल्पनिक तीनों को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमें ये देखना है, पूछा क्या है, पुस्तकें कितनी हैं जो काल्पनिक हैं, यानी पुस्तक काल्पनिक, यानी कि सर्कल और आयत दोनों में कॉमन कौन सा है? तो सर्कल और आयत दोनों में कॉमन आपका क्या है, पूछा है कितनी पुस्तकें जो हैं आपकी काल्पनिक हैं। ठीक है, तो कितनी पुस्तकें जो हैं, ठीक है, पूछा है कि कितनी पुस्तकें काल्पनिक है ना। ठीक, देखिए तो पुस्तकें में भी होना चाहिए और काल्पनिक में भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सर्कल को हम देखेंगे तो सर्कल जो है ना, यहाँ पे 23 और जो 18 है ना, ये क्या है, तो पुस्तक भी है और काल्पनिक भी है। ठीक है, तो अब बोलेंगे सर आप 23 को क्यों ले रहे हैं? मैं 23 को इसलिए ले रहा हूँ ना, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में बोला कि कितनी पुस्तकें काल्पनिक हैं, यानी काल्पनिक है, ये नहीं बोला है कि उसको मुद्रित नहीं होना चाहिए। तो पुस्तकें काल्पनिक कितनी हैं, तो 23 और 18 हैं। ये अलग बात है कि 23 मुद्रित हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन ऐसा तो बोला नहीं कि मुद्रित नहीं होना चाहिए, हमको बताना है नहीं कि कितनी पुस्तकें हैं जो काल्पनिक है। तो पुस्तकें काल्पनिक कितनी हो जाएंगी, 23 और 18 हो जाएंगी, यानी कितनी हो जाएंगी, 41 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 41 ऐसी पुस्तकें हैं जो आपका क्या है, काल्पनिक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ए बी और के की माता है, डी ए का पति है। ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। ब्लड रिलेशन के प्रश्न अपने आप में अच्छे प्रश्न बनते हैं। हमारा अप्रोच क्या होगा करने का, हम लोग सिंपल जो लैंग्वेज बोला जा रहा है क्वेश्चन में, उसी लैंग्वेज के आधार पे एक जनरेशन ट्री बनाने का प्रयास करेंगे और उसी जनरेशन ट्री के आधार पे अपने प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओरली मैं सलाह दूंगा आप लोग मत कीजिएगा, क्योंकि ओरली हम कई दफ़ा करते हैं तो क्वेश्चन की गलत होने की ज़्यादा संभावना हो जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या बोला गया है। बोला गया है ये जो है ना, जैसे मैं कर रहा हूँ ना वैसे आप करेंगे तो कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। देखिए प्रैक्टिस तो जरूरी है, कोई भी टॉपिक को प्रैक्टिस जब तक आप मैक्सिमम प्रीवियस क्वेश्चनों का नहीं करेंगे ना, तब तक नहीं बनेगा, तब तक आप एफिशिएंट नहीं बनेंगे। ठीक है, बोला है कि ये जो है बी और के की माता है। कोई बात नहीं, बना लेते हैं। ये जो है ना बी और के की माता है, बी और के की माता है। तो ये तो क्या है, लड़की है और इसके 2 बेटे हैं। बेटे हैं कि बेटी हैं, बी और के हमें क्लियर नहीं है, क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं है। तो बी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी, प्लस माइनस लगा देते हैं। के भी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी, क्योंकि बोला क्वेश्चन में नहीं गया। आगे क्या बोला गया है, डी जो है ए का पति है। यहाँ से बोला गया है कि डी जो है ना ए का पति है, तो ए क्या हो गया, ए का हस्बैंड हो गया। तो हस्बैंड मतलब लड़का, तो इसको प्लस रखेंगे। और हस्बैंड और वाइफ के बीच में 2 डंडी लगाया जाता है निशान के लिए। अब आगे क्या बोला है, ई जो है डी के भाई का पुत्र है। ई क्या है, तो डी का यहाँ पे क्या है, कोई भाई है, भाई मतलब प्लस होगा। इसका पुत्र क्या है, ई है, यही तो बोला है ना, पुत्र है ई प्लस। ठीक है, अब पूछ कह रहा है ए का ई के साथ क्या संबंध है। जो ए है ना, इसका संबंध ई के साथ बताना है कि ए ई की क्या लगती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ई के पापा के भाई की ये क्या है, बहू है, भाई की क्या है, पत्नी है। तो सिंपली ये क्या लगेंगे, डी क्या लगेगा, चाचा लगेगा। भाई ई के पिताजी के भाई डी हैं, तो डी चाचा लगेगा, और चाचा की पत्नी क्या हो जाएंगी, चाची लगेंगी, यानी ए क्या है, ई की चाची। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने 6 हैं जिनके या तो ठीक पहले 2 है या ठीक बाद में 9 है। सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन लैंग्वेज नहीं समझेंगे तो गलती कर जाएंगे। बोला है ना, इसके कहने का मतलब है कि
ऐसे कितने 6 हैं जिनके या तो ठीक पहले 2 है, देखिए 6 के पहले या तो 2 है उसको भी काउंट करेंगे, या 6 के ठीक बाद है इसको भी काउंट करेंगे। ऐसे 6 कितने हैं जिनके पहले 2 है, ठीक है, या बाद में 6 के 9 है, हमसे यही पूछा है टोटल कितने हैं, ठीक है। 6 के बाद 9 हो सकता है, पहले 2 हो सकता है, उससे भी हम लोग काउंट करेंगे। लेकिन मान लीजिए केवल 6 के पहले 2 है तो उसको भी काउंट करेंगे, 6 के बाद में 9 है उसको भी काउंट करेंगे, है कि नहीं। लेकिन 6 के बाद में 2 रहेगा उसको नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि बोला गया है कि 6 के ठीक पहले 2 होना चाहिए या ठीक बाद में 9। तो जहाँ जहाँ 6 है ना पहले उसको मार्क कर लीजिए, जहाँ जहाँ 6 है उसको मार्क कर लेते हैं कि 6 यहाँ यहाँ है, फिर हम उस 6 के पास जाएंगे। तो पहला 6 है, इसके पहले 5 है, बाद में 2 है, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा 6 की बात करें तो इसके बाद में 9 है, यानी ये तो होगा, 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 6 है, इसके पहले ठीक पहले 2 है तो ये भी होगा, 2 हो गया। यहाँ पे 6 है, इसके पहले 1 और 4 है तो ये होगा नहीं। यहाँ पे 6 है, इसके पहले 7 8 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 6 है, इसके पहले 2 है, यानी 3 हो गया। यहाँ पे 6 देखिए, इसके पहले 4 बाद में 9, यानी ये भी हो जाएगा, तो कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे 6 जो लास्ट वाला है, इसके पहले 8 है, बाद में 2 है, तो बाद में 9 होना चाहिए, 2 नहीं तो ये भी नहीं होगा। यानी टोटल कितने हैं ऐसे, ऐसे 6 4 हैं, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती है। इस टाइप का एसएससी पूछती है, एक प्रश्न पूछा जाता है एसएससी के द्वारा, भर भर के पूछती है, ठीक है। पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे किस ऑप्शन का डायग्राम पुट करने पे जो पूरी आकृति है कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन से इसको देख लेते हैं, सिंपल सी बात है। अगर हम लोग ऑप्शन ए को ही उठा करके यहाँ पे रखने का प्रयास करेंगे तो सिंपली ऑप्शन ए ही इस फिगर को फुलफिल कर देगा। क्यों कर देगा कि नहीं, बिल्कुल कर देगा। आप थोड़ा बना करके भी देख लीजिए, बिल्कुल क्या करेगा, फुलफिल कर देगा, ठीक है। बिल्कुल क्या करेगा, फुलफिल आपका कर देगा ऑप्शन ए ही। ऐसे बनाने की जरूरत नहीं होती है, मैं समझाने के लिए आपको बना रहा हूँ। देखिए आपका ये फुलफिल कर रहा है कि नहीं, माफ़ी चाहते हैं, ये वाला यहाँ जाएगा ना, आपका ऐसे जाएगा ना, देखिए ऐसे है, तो आपका ऑप्शन ए ही क्या इसको कर दे रहा है, कंप्लीट कर दे रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे तो एक बात पा रहे होंगे, ठीक है, क्या बात पा रहे होंगे कि ऑप्शन बी भी जो है ना, ऑप्शन बी भी जो है, इसको भी अगर हम पलट देना तो ए बन जाएगा। लेकिन यहाँ याद रखिएगा, घुमाने की अनुमति नहीं होती है। क्वेश्चन में भले नहीं दिया है, लेकिन हम उसी डायग्राम को पकड़ते हैं कि हू बहू उसको ला करके यहाँ से बिल्कुल ऐसे ऐसे खिसका के ला करके लगाएं तो बिल्कुल क्या करें, आकृति कंप्लीट हो। तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।